all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 17 नवंबर 2022 के लिए है, यानी कि थर्सडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से रिसीव कर पाएं, उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाएं और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएं। आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आप मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिन चीज़ों के बारे में आपको डिटेल नॉलेज नहीं है, आपका मन करेगा उन चीज़ों को सीखने का, उन चीज़ों को समझने का। कल आप कोई रिसर्च वर्क करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अपनी तरफ से आप हर एक चीज़ में अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा जिसमें आपको करियर में एडवांसमेंट भी देखने के लिए मिलेगी। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं तो नेगेटिव भी होता है। इसलिए कल के दिन पर ऑप्टिमिस्टिक रहना ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ये मैंडेटरी है आपके लिए, ज़रूरी है आपके लिए कि कल आप पॉजिटिव रहें। ओके, और देखते हैं द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज किंग ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर इस बात का ध्यान रखिएगा, जो भी आप महसूस करते हैं उसे क्लियरली आपको कम्युनिकेट करना है। आपको अनइमोशनल तरीके से चीज़ों को डील करना है। आप जितना ज़्यादा प्रोफेशनली एक्ट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। अगर आप अपने वर्क प्लेस में भी लोगों के साथ पर्सनल होते जाएंगे तो उस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट आपके करियर पर पड़ेगा। आपको अगर किसी चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है या किसी चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज्ड हैं तो उस चीज़ में आप एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। कल के दिन पर आप वैसे तो बहुत इंटेलिजेंटली एक्ट करने वाले हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि कंफ्यूजन आ जाती है, तो इम्पार्शियल होकर डिसीजंस लीजिएगा। जितनी रिस्पेक्ट आप दूसरों को देंगे उतनी ही रिस्पेक्ट आपको सामने से मिलेगी भी, और जितना ज़्यादा अपने इमोशन से काम नहीं लेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहने वाला है। व्हाट एल्स, और क्या है, प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर चीज़ें तो आपके लिए स्पीडन अप होंगी और ये एनर्जी हम सबके लिए चल रही है, चीज़ें बहुत स्पीड पर हैं। कल के दिन पर आपको अपने लॉजिक्स यूज़ करने हैं, अपना इंटेलेक्ट यूज़ करना है रेदर देन इमोशंस, ताकि आप जल्दी से डिसीजंस बना पाए। इम्पल्सिव कल आप रहने वाले हैं, बट इम्पल्सिव होकर डिसीजंस बनाएंगे तो भी कहीं ना कहीं डिसीजन गलत हो सकते हैं। सोचकर आराम से दिमाग का इस्तेमाल करते हुए डिसीजंस बनाइएगा किसी भी चीज़ को लेकर। हम ये सोचते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें हमें डिसीजंस बनाने होते हैं। जिंदगी में, आम जिंदगी, घर की जिंदगी से लेकर अपने वर्क प्लेस तक हम रोज छोटे छोटे डिसीजंस बनाते हैं, उसके बारे में ही रोज बात की जाती है यहाँ पर। कल के दिन पर आप काफ़ी फोकस्ड मुझे नज़र आ रहे हैं, आपके अंदर एक पैशन होगा काम को करने का, जल्दी से काम को करने का। कल आपकी एक और एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप डिसीजन बनाने में ज़्यादा बिलीव करेंगे और आप ये भी कोशिश करेंगे कि आपके उन डिसीजंस को सामने वाला इंसान माने भी। इस चीज़ के लिए आप चीज़ों को बनाएंगे उस तरीके से, हालात ही उस तरीके से क्रिएट करने वाले हैं। एस ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर ईश्वर आपको आपके इमोशंस जीने का मौका देंगे।
कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं, जिन इमोशंस को लेकर आपने अपनी लाइफ में कुछ हासिल करने के बारे में पास्ट में सोचा था और आप नहीं कर पाए, तो उन इमोशंस को आपने कहीं ना कहीं अपने जीवन से दूर कर दिया। लेकिन कल आप उन इमोशंस को जी पाएंगे। आपकी लाइफ का एक नया इमोशनल एक्सपीरियंस कल आपको मिलेगा। कल आपका कोई रोमांटिक रिलेशनशिप बन सकता है, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप खराब है तो वो रिवाइव हो सकता है। अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव हैं तो आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको चीज़ों को लेकर बहुत क्लैरिटी होगी। आपको अंदर से इंट्यूशन के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप क्लियर हो जाएंगे। उनको लेकर शायद पहले आपकी कोई मिसकंसेप्शन रही हो, लेकिन अब क्लैरिटी ज़्यादा रहने वाली है। ओके, ये एनर्जी है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपको लॉन्ग टर्म चीज़ों के बारे में सोचना है। ठीक है, कोई भी शॉर्ट टर्म डिसीजन नहीं लेना है। आपने जो भी पास्ट में चीज़ें की हैं उनको देखिए, उन्हें रिव्यू कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप लॉन्ग टर्म प्लान बनाइएगा। कल आप किसी चीज़ में इतनी ज़्यादा सक्सेस हासिल करेंगे कि आप खुद की पीठ थपथपाएंगे। ठीक है, और अब आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी कल की हुई इन्वेस्टमेंट अगर आप उसे शॉर्ट टर्म में कर लेंगे तो उसका नतीजा गलत निकलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखकर लॉन्ग टर्म की चीज़ों के बारे में सोचिएगा। हर डिसीजन आपका लॉन्ग टर्म रिगार्डिंग होगा तो ज़्यादा अच्छा कल के दिन पर रहने वाला है। ओके, ये एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक पर द मैजिशियन का कार्ड है। ये एनर्जी हम सबके लिए चल रही है। इनफाइनाइट अबंडेंस की एनर्जी है। मैजिक है हवा में। ये मैजिक कल आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। आपको ये महसूस होगा कि आप अपने जीवन में अब सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पास्ट में जो सपने देखे हैं उन्हें अब आप मटीरियलाइज होता हुआ देख रहे हैं। धीरे धीरे वो एनर्जी बढ़ रही है। आपके आसपास टेंशन की एनर्जी कम होती जा रही है। हर बढ़ते दिन के साथ एनर्जीज जो हैं वो बहुत ही लाइट होती जा रही हैं। ओके, सो अब हम इस डेक से देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है ब्रेक थ्रू का कार्ड है। कल के दिन पर कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे आप बाहर निकलना चाह रहे थे लेकिन आप निकल नहीं पा रहे थे। उस चीज़ के बारे में आपको शायद उतनी नॉलेज नहीं थी। उन चीज़ों को लेकर आप काफ़ी पैनिक कर रहे थे। अब आप अपनी उस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए कल के दिन पर नज़र आ रहे हैं। एक शेल है आपका जो शायद आपने अपने अराउंड क्रिएट किया हुआ था। कुछ लिमिटेशन शायद आपने अपने अराउंड बनाई हुई थी, वो कल लिमिटेशंस आप खुद तोड़ने वाले हैं। आप कल बाहर की ओर आते हुए अपने फुल पोटेंशियल में आते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, व्हाट एल्स, और क्या है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज इनर वॉइस का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी इंट्यूशन काफ़ी क्लियर रहने वाली है, बट कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ा बहुत इमोशनल टर्मोइल भी होगा। अपने इमोशनल टर्मोइल को एक साइड पर रखकर कल प्रैक्टिकल होकर अपने जीवन को जीने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप अपने अंदर की आवाज़ को नहीं सुनेंगे, अपने इंट्यूशन और इल्यूशन के अंदर फ़र्क नहीं कर पाएंगे, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर नहीं हो पाएंगी। आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ कल के दिन पर सुननी है, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। व्हाट एल्स, और क्या है यहाँ पर। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी चल रही है। चीज़ें बदल रही हैं, धीरे धीरे बदल रही हैं। बदलाव जिंदगी है और ये बदलाव को एक्सेप्ट करना हमारी एवोल्यूशन को शो करता है। वही स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं जो अडेप्टेबल होती हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आप इसको रेजिस्ट ना करें, बल्कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करें। जितनी स्ट्रांग आपकी एक्सेप्टेंस होगी उतनी खूबसूरती से आपके जीवन के अंदर चेंजेस आ पाएंगे, क्योंकि चीज़ें स्पीडन अप हो रही हैं। व्हाट एल्स, और क्या है यहाँ पर। क्रिएटिविटी का कार्ड है।
कल के दिन पर आपको आपकी ज़िंदगी एक प्लेन वाइट कैनवास की तरह नज़र आएगी, उसे आप अपनी क्रिएटिविटी से पेंट कर पाएंगे। अपनी ज़िंदगी में रंग अब आप खुद भर पाएंगे। इस तरीके की एनर्जी आपके लिए है। तो अपनी क्रिएटिविटी को सरफेस कीजिए। आप अपने जीवन के लिए क्या करना चाहते हैं, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपको अपनी लाइफ को कल आगे की ओर बढ़ाना है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर इमोशंस। ओके, और देख लेते हैं और क्या है। यहाँ पर पॉलिटिक्स का कार्ड है। कल के दिन पर आपके सामने किसी का असली चेहरा नजर आएगा, या फिर आप किसी पॉलिटिक्स का कल शिकार हो सकते हैं। तो लोगों की बातों में नहीं आना है। कोई आपसे स्वीट स्वीट बातें कर रहा है, उस पर्सन की बातों में नहीं आना है, नहीं तो उसमें नुकसान आपका ही होने वाला है। सो इस एनर्जी से बचने की ज़रूरत है आपको। पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो अपनी आइडेंटिटी, इंडिविजुअलिटी कहीं ना कहीं आप खो देंगे। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर न्यू विजन का कार्ड है। अब जब मैजिक हवा में है, ठीक है, चीजें बदल रही हैं और चेंज ऑफ विंड की एनर्जी है, तो परसेप्शन भी चेंज हो रहा है। आपका हो रहा है, मेरा हो रहा है, हम सबका परसेप्शन चेंज हो रहा है। हम एक नए विजन से अपने जीवन को देख पा रहे हैं, एक नए नजरिए के साथ हम अपने जीवन को देख पा रहे हैं, और यही एनर्जी कल आपके लिए चलने वाली है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम इस डेक से देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर डिवाइन मैसेजेस का कार्ड है। कल डिवाइन की तरफ से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं। उन मैसेजेस को रिसीव करने के लिए आपको अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखने की ज़रूरत है, अपने हार्ट चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखेंगे, उतनी ईजिली आप इन मैसेजेस को रिसीव कर पाएंगे। ओके, तो ये एनर्जी है कल के दिन के लिए। व्हाट एल्स, और क्या है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। सो अब हम सबकी ट्रांसफॉर्मेशन दोबारा से स्टार्ट हो रही है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें 12 पोर्टल की ओर ले जाएगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से हो रही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से एक बहुत बड़ा चेंज हुआ, इस चीज़ के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में कल से स्टार्ट होने जा रही है। आपके फियर्स बाहर निकलेंगे, और बहुत बुरी तरह से बाहर निकलेंगे, क्योंकि आप उन फियर्स को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, और माँ काली कल आपके उन फियर्स को बाहर निकालने वाली हैं। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज प्रिडिक्ट का कार्ड है। आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को कल के दिन पर पहचानने की ज़रूरत है। आप खुद अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से चैनलाइज कर सकते हैं, आप खुद अपने जीवन को हील कर सकते हैं, लेकिन आप शायद अपनी इनर स्ट्रेंथ को नहीं समझते हैं। और डिवाइन आपको, एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को समझिए, फोकस रहिए, और ड्राइविंग पैशन के साथ अपने जीवन को आगे की ओर लेकर जाइए। ये मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए कल के लिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इनर स्ट्रेंथ अगेन। आप शायद अपने आप को बहुत सारी चीज़ों के लिए अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, लेकिन इस इनर स्ट्रेंथ को कल के दिन पर समझने की ज़रूरत है। जब आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को समझ जाएंगे ना, आपके लिए आपके जीवन का कोई भी काम असंभव नहीं होगा। सो अपनी इनर स्ट्रेंथ पर कल के दिन पर आपको काम करना है। इस चीज़ को समझना है कि आप हर एक चीज़ करने में सक्षम हैं। कल का दिन थर्सडे का दिन है। कल के दिन पर आप पीले रंग की चीज़ों का दान कीजिए। आपको चने की दाल का दान करना है। आप बादाम की गिरी जो होती है उसका दान कर सकते हैं। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी आप उसका दान कर सकते हैं। कल के दिन पर आप जो गांठ वाली हल्दी होती है आप उसका दान कर सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों की कुंडली के अंदर जुपिटर का कोई भी दोष है, कल के दिन पर आप ये दान जरूर कीजिए। और कल आप फास्ट भी रख सकते हैं। जिन लोगों की मैरिज में डिले हो रही है, आप कल फास्ट जरूर रखिएगा। और कल के दिन पर जब भी फास्ट रखेंगे, संकल्प लेकर फास्ट रखेंगे आप। और आपको केले का सेवन नहीं करना है, क्योंकि कल के दिन पर केले की पूजा की जाती है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। जब आप नहाएं तो अपने नहाने वाले पानी के अंदर हल्दी डालकर जरूर नहाएं। उससे जुपिटर बूस्ट होता है, और आपकी लाइफ के अंदर एक विजडम इंक्रीज होता है। आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी कम होंगी। ठीक है, अगर आपको बोन्स में बहुत ज़्यादा पेन रहती है तो कल के दिन पर देसी घी से मालिश करें, उससे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और आप वॉक पर जाएं,
वॉक पर ज़रूर जाएं। जब भी आप देसी घी का इस्तेमाल अपनी टांगों पर करें, आपके पैरों पर करें, तो आप वॉक के लिए ज़रूर जाएं। उससे शनि और जो गुरु हैं उनके बीच का जो भी तालमेल होता है वो सही से बैठता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हमारी कुंडली में दूसरे तरीके से ही आते हैं, जैसे कि हम अपनी लाइफ में विटनेस करते हैं, बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ के अंदर हेल्दी होने में हमारी मदद करती हैं और एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से जो हमें हेल्थ के रिगार्ड में नुकसान हो रहा होता है उससे बचाती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। कल के दिन पर आप जिन भी गुरु की पूजा करते हैं या फिर आपने अगर गुरु को धारण नहीं किया है तो श्री कृष्ण जी की फोटो को आप एक पीले कपड़े पर रखिए, उन्हें आप हल्दी का टीका लगाइए, उन्हें पीले रंग के पुष्प अर्पित कीजिए, उन्हें पीले रंग की मिठाई अर्पित कीजिए और अपने गुरु से प्रार्थना कीजिए कि वो आपका मार्गदर्शन करें। जिन लोगों का मार्गदर्शन उनके गुरु स्वयं करते हैं वो अपने जीवन में कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलते हैं। ठीक है, सो आप अपने गुरु से ये प्रार्थना कीजिएगा और आप देखिएगा आपके जीवन में मिरेकल्स होने शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन के अंदर जो भी आपको ऐसा लगता है कि बंद दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।